विवाह पंचमी कब है? 5 या 6 दिसंबर। राम जानकी विवाह कब है? जाने सही डेट, महत्व, शादी की मुहूर्त और कथा। मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को राम विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन को विवाह पंचमी कहा जाता है। इस शुभ दिन पर माता सीता संग भगवान राम का विवाह हुआ था। विवाह पंचमी का महत्व क्या है? धार्मिक पुराणों में भगवान शिव पार्वती विवाह, श्री गणेश रिद्धि सिद्धि विवाह, श्री विष्णु लक्ष्मी विवाह, श्री कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा विवाह के साथ ही प्रभु श्री राम और सीता के विवाह की बहुत चर्चा होती है। इन सभी के विवाह का पुराणों में सुंदर चित्रण मिलता है। कदाचित भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद श्री राम और देवी सीता का विवाह सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है, क्योंकि इस विवाह की एक और विशेषता ये थी कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। विवाह पंचमी हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। प्रचलित कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी शुभ दिन पर मिथिला नरेश की पुत्री देवी सीता का विवाह भगवान राम के साथ हुआ था। इसलिए इस दिन को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह वही शुभ दिन है जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को पूरा किया था। 5 या 6 दिसंबर। विवाह पंचमी 2024 कब है? सनातन पंचांग के अनुसार अगहन माह की पंचमी तिथि गुरुवार 5 दिसंबर 2024 को दोपहर में 12:49 से प्रारंभ हो अगले दिन शुक्रवार 6 दिसंबर 2024 की दोपहर में 12:07 तक है। उदयातिथि नियम के आधार पर विवाह पंचमी यानी भगवान राम और माता सीता का विवाह 6 दिसंबर को कराया जाएगा। साधक हर साल इस दिन प्रभु श्री राम और देवी सीता के विवाह का आयोजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री राम विवाह का आयोजन करने से घर में खुशियां आती हैं और वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ता है। साथ ही इस दिन माता जानकी और राम जी के विवाह प्रसंग को सुनने का भी विधान है। तो आइए आसान शब्दों में पढ़ते हैं देवी सीता और प्रभु राम की विवाह कथा। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनका जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि को श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ देवी सीता की जन्मभूमि जनकपुरी गए थे। एक बार माता सीता ने भगवान शिव का धनुष उठा लिया। इस धनुष को उठाने का सामर्थ्य परशुराम जी के अलावा किसी और में नहीं था। ये देख राजा जनक समझ गए कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है और उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि जो भी शिव जी के इस धनुष को उठा लेगा उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। जब देवी सीता विवाह के योग्य हुई तो राजा जनक ने उनके लिए स्वयंवर रखा और यह घोषणा कर दी कि जो भी इस धनुष को उठाकर प्रत्युंचा चढ़ा देगा वे उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। ये वही शुभ समय था जब राजा जनक ने माता जानकी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। इस स्वयंवर में भगवान राम भी शामिल हुए। मां सीता से विवाह करने के लिए स्वयंवर में कई शक्तिशाली राजाओं ने भी भाग लिया था, लेकिन राजा जनक की यह शर्त थी कि जो उनके पास मौजूद भगवान शिव के धनुष को तोड़ देगा वही मां सीता के लिए सुयोग्य वर होगा। दुर्भाग्य से हर कोई इसमें असफल रहा, लेकिन अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान राम ने ऐसा कर दिखाया। जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया उसके 2 टुकड़े हो गए और वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद विधि अनुसार मां सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के साथ से हुआ। इस दिन क्या करें? आपको इस दिन फलों के सेवन करना चाहिए। इस शुभ दिन सीता राम विवाह प्रसंग की कथा कहने और सुनने को बहुत ही फलदायी माना जाता है। धार्मिक पुस्तक का दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। इस विशेष दिन पर श्री रामचरितमानस जी का पाठ करना चाहिए। इस दिन सीता राम जी का विवाह का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन मंदिर में अखंड मानस पाठ कराए जाने को भी बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है तो इस सीता राम विवाह कराकर भंडारा कराया जाना काफी शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में घी का अखंड दीप जलाएं। क्या ना करें? पत्नी का अपमान कतई ना करें। पत्नी से असत्य कदापि ना बोलें। घर में गंदगी के अंबार ना लगाएं। अन्न का सेवन इस दिन ना करें।
जय सिया राम जी।